नमस्कार बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बिल्कुल आप लोग का यहाँ पर टाइम टेबल यहाँ पर मैंने निकाल करके लेके आ चुका हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल कक्षा 10वीं, कक्षा यहाँ पर 10वीं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, कक्षा 10वीं क्लास। यहाँ पर है लिखा कक्षा 10वीं क्लास, कक्षा 10वीं क्लास परीक्षा कार्यक्रम। हालांकि मैंने इसके पहले भी टाइम टेबल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल तो बताऊंगा, लेकिन टाइम टेबल बताने के साथ साथ आप लोग को मैं यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग को परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करना है और परीक्षा में रणनीति किस प्रकार रखना है। अब आपके पास मात्र 14 दिन बचे हुए हैं, तो 14 दिन में आप लोग किस विषय को कितना अधिक पढ़ना है और किस पर आपको अधिक ध्यान देना है, किस पर आपकी तैयारी पेपर गैप में हो सकती है। अब यहाँ पर हम एक योजनाबद्ध यहाँ पर हम जानकारी यहाँ पर हासिल करने वाले हैं और बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल बारीकी समझिए कि हमको तैयारी का आयाम हमको किस प्रकार रखना है। तो आप देख सकते हो आप लोग की जो परीक्षाएँ होगी सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप लोग की परीक्षा चलेगी, ठीक है। और परीक्षा का जो समय रहेगा आपका सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में रहेगा। कक्षा 10वीं क्लास का मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड का यहाँ पर ये टाइम टेबल आपका है। जिन बच्चों ने टाइम टेबल डाउनलोड नहीं किया है वो mpbsc.nic.in ये वाली वेबसाइट में जाकर के टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपकी देखिए, सबसे पहले आपका 18 फरवरी के दिन आपका हिंदी विषय का पेपर है। 18 फरवरी के दिन आपका हिंदी विषय का पेपर है, ठीक है। 18 फरवरी को आप लोग का हिंदी विषय का पेपर है। 18 फरवरी को बच्चों आपका हिंदी विषय का पेपर है, तो आपको 16 तारीख से आपको हिंदी उठा लेना है। 16 फरवरी के दिन भी आपको पूरा हिंदी पढ़ना है, 17 फरवरी के दिन भी आपको हिंदी पढ़ना है और 18 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोग का हिंदी का पेपर है। तो आपको 2 दिन पहले हिंदी विषय याद करना शुरू कर देना है और आपको जितने भी आपने याद करे हो प्रश्न बैंक वगैरह पूरा का पूरा आप लोग को अच्छे से रिवाइज कर लेना इन 2 दिन में। 16 तारीख और 17 तारीख 2 दिन में आराम से आप लोग का पूरा प्रश्न बैंक याद करके हो जाएगा। और आप लोग हिंदी को अभी से याद करके रख लीजिए। आप अभी से हिंदी का जो प्रश्न बैंक आप लोग का मार्केट में आया है GPH कंपनी के फिर GBI कंपनी का, आप उसको अभी से याद करके रख लीजिए। और 16 तारीख और 17 तारीख को आप लोग इस प्रश्न बैंकों को आप लोग याद कर लेना। मतलब 16 तारीख से आप लोग को हिंदी उठा लेना है। मतलब कि आपके पास अभी तैयारी करने के लिए मात्र 15 फरवरी तक आपके पास समय है, क्योंकि 16 फरवरी और 17 फरवरी से आप लोग हिंदी विषय की आप लोग यहाँ पर तैयारी करोगे। इसके बाद आप देख सकते हो, और अभी आपको प्रश्न एक बार प्रश्न बैंक पूरा पढ़ लीजिए। जिन बच्चों ने प्रश्न बैंक याद नहीं करे हिंदी विषय का वो याद मत करो, लेकिन कम से कम एक बार पूरा का पूरा प्रश्न बैंक पढ़ लो। 40 से 50 पेज का आप लोग का प्रश्न बैंक है। अगर आप अब भी पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो आराम से 4 से 5 घंटे में एक बार पूरा रीड करके एक बार पूरा पढ़ करके आप लोग का प्रश्न बैंक हो जाएगा। देखो अब समय नहीं बचा याद करने का, तो जिनने याद नहीं करे हैं तो वो लोग कम से कम पढ़ तो सकते ही है। एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि वार्षिक में नकल होना नहीं है, इसलिए आप एक बार उस प्रश्न बैंक को एक बार पूरा रीड कर लीजिए शुरू से लेकर आखिरी तक। हालांकि अब तुम्हें रोज लाइव क्लास आप लोग के यहाँ पर लेकर के आऊँगा। इसके बाद आप देख सकते हो 18 के बाद फिर 22 तारीख को आप लोग का गणित विषय का पेपर है, ठीक है। 22 तारीख को आप लोगों का क्या पेपर है? 22 तारीख को आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का गणित विषय का पेपर है, ठीक है। आपको गणित में कितने गैप मिला है? देखो 18, 19, 20, 21 गणित में आपको पूरा 3 दिन का आपको लोग को गैप मिला है, ठीक है। तो 3 दिन में आप लोग का गणित का पूरा रिविजन आराम से हो जाएगा। आप लोग को प्रश्न बैंक का रिवीजन करना है ना, तो 3 दिन पर्याप्त होते हैं रिवीजन करने के लिए। लेकिन 3 दिन में आप लोग का गणित का रिवीजन केवल तभी हो पाएगा, एक ही शर्त पर हो पाएगा, जब आप परीक्षा के पहले एक बार पूरी गणित प्रश्न बैंक की ख़त्म कर लेते हो, ठीक है। तो गणित का जो प्रश्न बैंक आया है GPH कंपनी का फिर GBI कंपनी का, जो वही प्रश्न बैंक जो MP बोर्ड ने विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया है, तो आप लोग के पास जो समय है 15 दिन का समय है, उस समय में आप पूरा का पूरा प्रश्न बैंक उसको सॉल्व करके देख लीजिए, पूरे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। और एक एक अध्याय में कितने कितने सवाल दिए, बहुत कम सवाल दिए। एक अध्याय में मात्र 8 सवाल, 10 सवाल, किसी में 15 सवाल, इतने सवाल है। पूरी गणित करते तो हमको टाइम लगता। अगर आप एक दिन में भी अगर आप पूरा करोगे तो आपका प्रश्न बैंक हल करके हो जाएगा। बहुत ईजी गणित है। जिन बच्चों को गणित का प्रश्न बैंक समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे इसी चैनल भारतीय शेर 10th बोर्ड में प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें मैंने 50 से 60 वीडियो लेक्चर डाला हूं। उसमें मैंने गणित का प्रश्न बैंक पूरा खत्म कर दिया हूं। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक प्रश्न बैंक के जितने भी सवाल है सारे प्रश्न मैंने आप लोग को बोर्ड पर समझा करके खत्म कर दिया हूँ। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल चैनल के बिल्कुल मेन पेज पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को गणित का भी एक बार फिर अभी आप लोग के पास जो 14 दिन बच्चे हैं, इन 14 दिन में आप लोग को एक बार गणित का प्रश्न बैंक पूरा रिवाइज करना है और पेपर के 3 दिन में आप लोग को प्रश्न बैंक अच्छे से पूरा सोल्व करके देखना है। प्रश्न बैंक का हर एक सवाल आपको अच्छे से हल करके देखना है। इसके बाद देखिए उर्दू वाले बच्चों को तो मुझे नहीं पता, फिर सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर 26 तारीख को 22
23, 24, 25 मतलब 3 दिन का आप लोग के पास गैप मिला है। आप लोग के पास पूरा 3 दिन का गैप है और 3 दिन का गैप मिलने के बाद आप लोग का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 3 दिन 22 तारीख को आप लोग गणित का पेपर देकर के आओगे, फिर 22 तारीख का पूरा दिन आप लोग के पास रहेगा, फिर 23 तारीख का दिन रहेगा, 24 का रहेगा और 25 तारीख का दिन रहेगा। मतलब मेन 3 दिन का आप लोग के पास गैप है सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए। तो सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है इसको भी आप लोग क्या करो बच्चों, पहले से ही एक बार पढ़ करके रख लो। सामाजिक विज्ञान कई सारे बच्चे रटने का प्रयास करते हैं, सामाजिक विज्ञान रटने वाला विषय नहीं है। आप सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको पढ़ लीजिए, आप उसको रीड कर लीजिए, आपको वैसे ही प्रश्न बैंक याद हो जाएगा। सन वाले याद कर लीजिए, पॉइंट आप याद कर लीजिए। और हालांकि पेपर में 3 दिन पर्याप्त होते हैं, 3 दिन में आप आराम से रिवीजन करोगे प्रश्न बैंक का तो आप लोग का आराम से प्रश्न बैंक पूरा तैयार हो जाएगा। और एक बार मैं कह देना चाह रहा हूँ 80 नंबर में से 70 नंबर का प्रश्न बैंक से आएगा और 10 नंबर के आपके प्रश्न थोड़े बाहर के घुमाव फिराव वाले आएंगे। तो पहले आप प्रश्न बैंक तैयार कीजिए, है ना। प्रश्न बैंक से पूरा 80 में से 80 नंबर का नहीं आएगा, 80 नंबर के पेपर में से 70 नंबर का आएगा प्रश्न बैंक से, ठीक है। और 80 में से 80 भी आ सकता है। पिछले साल पूरा 100 में 100 नंबर का आया था। फिर देखिए 26 तारीख को आप सामाजिक ज्ञान का पेपर देकर के आओगे, 26, फिर 27, 28, फिर 3 दिन बाद आप लोग का विज्ञान का पेपर है। आप लोगों को विज्ञान के पेपर में मात्र 3 दिन का गैप मिला है और विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है ना वो थोड़ा बड़ा है। इसलिए मैं तो आपको एक सलाह यहाँ पर यही दूंगा कि 15 फरवरी से पहले विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है उसको एक बार पूरा का पूरा याद कर लीजिए। हालांकि मैं प्रश्न बैंक के वीडियो लेकर के आऊँगा, आप उसको समझा भी दूंगा मैं आप लोग को, लेकिन आप लोग पूरा रट लीजिए विज्ञान का प्रश्न बैंक, क्योंकि विज्ञान में पूरे समीकरण वगैरह होते हैं, चित्र अच्छे से बना करके देख लीजिए। और पूरे 15 जितने भी आपके 16 के 16 पार्ट है पूरा प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव से लेकर के A to Z पूरा प्रश्न बैंक आप उसको याद कर लीजिए विज्ञान विषय का, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो 2, 3, 4, अरे भैया अंग्रेजी में बहुत दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि अंग्रेजी में आप लोग के पास मात्र 2 दिन का गैप है। अंग्रेजी में आप लोग के पास मात्र 2 दिन का गैप है, ठीक है। और अंग्रेजी बहुत टफ भी है इस बार की, इसलिए मैं तो आप लोग को एक सलाह ये दूंगा, सबसे पहले आप सब काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप अंग्रेजी का प्रश्न बैंक आप आज से ही उठा लीजिए, क्योंकि 2 दिन में आप लोग को अंग्रेजी बिल्कुल याद करके नहीं होने वाली, बहुत कम समय रहता है, ठीक है। इसलिए आप हो सकती है वैसे, इसलिए आप कोशिश ये कीजिए जितने भी आंसर क्वेश्चन है बंटर ऑफ साइंस के ऐसे है, एप्लीकेशन वगैरह है, रिपोर्ट राइटिंग है, जितने भी प्रकार के आपके अनसीन पेसेज है सब कुछ A to Z अंग्रेजी विषय का आपको जो सारा का सारा जो क्वेश्चन बैंक आया है GPH कंपनी या फिर GBI कंपनी का, आप उसको अभी से ही सोल्व करके देख लीजिए, क्योंकि मात्र 2 दिन का आप लोग के पास गैप है अंग्रेजी विषय में। 2 दिन में आप क्या कर लोगे, 2 दिन में कुछ नहीं उखाड़ने वाला, ठीक है। इसलिए आप इसको अभी से तैयार करके रखिए और 2 दिन में आप अंग्रेजी का अच्छे से रिविजन करना और पेपर देने के लिए जाना तो अच्छे नंबर आएंगे। देखिए इस स्ट्रेटेजी पर आप अच्छे से काम कीजिए, भले आपने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करे, लेकिन अगर आप आज से भी पढ़ाई करना शुरू कर देते हो तो आप लोग के अच्छा रिजल्ट आप लोग का बन जाएगा। और आपका सबसे बात 5, 6, 7 फिर 2 दिन का आप लोग को गैप मिला और आपका संस्कृत विषय का आप लोग का यहाँ पर प्रश्न बैंक संस्कृत विषय का आप लोग का एग्जाम है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, संस्कृत आप लोग की बहुत ईजी है, तो पेपर के गैप में आप लोग की आराम से 2 दिन में आप लोग की संस्कृत पूरी कवर करके हो जाएगी। और अगर आपको अभी समय मिलता है तो आप अभी भी प्रश्न बैंक से पूरी संस्कृत आप याद कर लीजिए। लेकिन बच्चों इसी के साथ साथ आप लोग की जो प्रैक्टिकल परीक्षा है आप लोग की 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो प्रैक्टिकल आपके लिए आपको स्कूल से कभी भी कॉल आ सकता है और आप लोग को प्रैक्टिकल देने के लिए कभी बुलाया जा सकता है, इसलिए आप पेपर के गैप के भरोसे बिल्कुल ना रहे। क्या पता कि संस्कृत का आप लोग का पेपर और उस दिन आप लोग का प्रैक्टिकल है, तो आप प्रैक्टिकल दोगे आप लोग तैयारी करोगे, इसलिए आप अभी से ही अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। अपना दिन देखिए ना रात देखिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, एड़ी चोटी का बल झोंक दीजिए, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। ये मैंने अपनी तरफ से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दिया, आप इस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।